फैक्टोनियम 1962 में कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीव पसल्स ने दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम बनाया, स्पेस वॉर। ये एक सिंपल सा कॉम्बैट स्पेस गेम था। 60 साल बाद हमारे पास रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम्स हैं जो कि रियलिटी के काफ़ी क्लोज लगते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा गेम बना सकते हैं जिसमें कैरेक्टर्स ना केवल दिखने में रियल हो बल्कि वो एक्चुअली रियल हो? क्या हम ऐसा गेम बना सकते हैं जिसमें हम कैरेक्टर्स हों? पूरे यूनिवर्स को ही देख लीजिए, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये कांस्टेंट है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स के ऐसे प्रॉपर्टीज क्यों हैं और इसे किसने बनाया? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स के ऐसे प्रॉपर्टीज लें क्योंकि इसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है और ये एक बड़ा सा कंप्यूटर है जिसमें हम कैरेक्टर्स हैं। इस थ्योरी को द सिमुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है। इनफैक्ट दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एंड स्पेसएक्स एंड टेस्ला के ओनर एलन मस्क 100% श्योर है कि हम एक सिमुलेशन में रहते हैं। जो रेगन के साथ हुए एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था, अगर आप टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो ये मान के चलिए कि एक दिन कंप्यूटर गेम्स एंड रियलिटी में फ़र्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर उससे पहले दुनिया का दी एंड हो जाएगा। इन दोनों में से एक चीज़ का होना तो तय है, इसलिए बेटर है कि हम किसी कंप्यूटर गेम के ही पार्ट हों। वैसे उन्होंने डॉज कॉइन को भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बताया था। उस इंटरव्यू में एलन मस्क निक बॉस्ट्रॉम द्वारा पब्लिश किया हुआ एक पेपर का जिक्र करते हैं, द सिमुलेशन थ्योरी पेपर। इस पेपर में निक बॉस्ट्रॉम 3 कंडीशंस के बारे में बताते हैं। नंबर 1, कोई भी सिविलाइजेशन उस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर कोई सिविलाइजेशन उस तरह की टेक्नोलॉजी बना भी ले तो वो हमें किसी कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स बनाने में कोई इंटरेस्ट क्यों देगी। नंबर 3, हम डेफिनेटली एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दूं कि निक बॉस्ट्रॉम का मानना था कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं, इसका होने का चांस बस 20% है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बाकी दोनों के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट नंबर 1 तो काफ़ी क्लोज हो सकता है। वेलकम टू फर्मी पैराडॉक्स। इस यूनिवर्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और मिलियंस मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स भी होंगे और उनमें से कुछ प्लैनेट ऐसे होंगे जो कि अर्थ जैसे लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट होंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है तो काफ़ी चांसेस है कि उनमें से कुछ प्लैनेट में एडवांस सिविलाइजेशन रिसाइड करते होंगे। लेकिन जिनके पास इस तरह की इंटरगैलेक्टिकल टेक्नोलॉजी होगी, अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं देखा कि कोई एलियंस हमें मिलने के लिए आए। आई मीन यूएफओ के छोटे मोटे सस्पिशियस इंसिडेंट को छोड़ के। ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं, पर ऐसा क्यों है? फर्मी पैराडॉक्स का मानना है कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं क्योंकि कभी कोई एडवांस सिविलाइजेशन उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाई जब वो कोई सिमुलेशन या फिर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल टेक्नोलॉजी बना पाती। इसका मतलब हम भी नहीं बना पाएंगे। उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। ये तो काफ़ी बुरा होगा। और इसके हम काफ़ी तरह से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ओशंस का वाटर लेवल बढ़ना और बहुत सारे इंसिडेंट्स। ऐसा लगता है कि हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। निक बॉस्ट्रॉम का दूसरा पॉइंट भी काफ़ी वैलिड लगता है। आई मीन अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिमुलेशन बना भी ले तो वो इंटरेस्ट क्यों लेगी कि वो हमें सिमुलेट करे। आई मीन हमारे साथ खेलने में उनको क्या मज़ा आएगा। हम इतने भी तो इंटरेस्टिंग नहीं होने चाहिए ना। और इसमें एक एथिकल क्वेश्चन भी आता है, अगर किसी गेम के कैरेक्टर्स इतने रियल हुए और उनमें फीलिंग हुई तो क्या किसी सिविलाइजेशन को उनके साथ कोई गेम खेलना भी चाहिए। आई मीन उनको तकलीफ में देना भी चाहिए। बस मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ यार। मुझे लग रहा है लाइफ मेरे साथ गेम खेल रहा है। क्या वो कोई एडवांस सिविलाइजेशन है? और अगर मैं किसी एडवांस सिविलाइजेशन का पार्ट होता तो क्या मैं अपने साथ कोई गेम खेलता, खुद को दुख एंड दर्द देता? सोचा
नहीं इसके बारे में, लेकिन दे सकता हूँ, भरोसा नहीं है मेरा। इसका आंसर तो वही दे सकते हैं जिनके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी हुई। लेकिन ये कुछ वैलिड पॉइंट तो है निक बॉस्ट्रॉम का। वो खेलना चाहें या ना चाहें, उनके पास वो टेक्नोलॉजी हुई तो कभी ना कभी तो वो ट्राई करेंगे। निक बॉस्ट्रॉम का तीसरा पॉइंट है, हम डेफिनेटली किसी सिमुलेशन के पार्ट हैं। ये कुछ मैट्रिक्स फिल्म जैसा ही होगा, और इतना तो श्योर है कि मुझे वो रेड पिल नहीं मिलेगा। आई विल टेक इट। लेकिन एक चीज़ है जो पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा सा साइडलाइन कर देती है। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ बॉल्स। ये भी एक नॉर्मल सा शेप है, स्फेरिकल शेप। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ कुछ तरह से यूनिक है। जैसे कि इसमें एक यूनिट है पाई। पाई एक स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये एक इनफिनिट नंबर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि कोई सिविलाइजेशन चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, वो एक इन्फिनिट कंप्यूटर नहीं बना सकती। पाई एक इन्फिनिट नंबर है और कोई भी फाइनाइट कंप्यूटर उसे होल्ड नहीं कर सकती। जैसे कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि इस तरह की काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं। एटम से लेकर स्टार तक लगभग सब कुछ स्फेरिकल चीज़ है। आप बोल सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ है, लेकिन कहीं ग्रेविटेशनल पुल है कि कंट्रोल तो नहीं इस कंप्यूटर गेम में। वैसे मैं भी नहीं चाहता कि हम किसी कंप्यूटर गेम में आई मीन कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारे साथ खेलते खेलते कहीं बोर हो गए तो, या फिर उनकी मम्मी आ जाए उन्हें मना कर दें कि आप कंप्यूटर गेम मत खेलो, फिर हमारा क्या होगा, हम तो स्विच ऑफ हो जाएंगे।